अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बच्चों। देखो अमित के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। एक शेयर 10 रुपये का है। विच ही हैज़ पेड ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन के 1 रुपये दे दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे टेबल में लिख लेना पहले। अमित के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। उसने 1 रुपये वाले एप्लीकेशन के पैसे दे दिए हैं, तो मैंने एप्लीकेशन वाले 1 रुपये पे टिक कर दिया। उसने ये वाले पैसे दे दिए, पर उसने अलॉटमेंट के 2 रुपये नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, और फाइनल कॉल वाले पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। उसने सिर्फ लिखा है कि उसने एप्लीकेशन वाले 1 रुपये दिए, तो ऐसे टिक कर लेना। फिर दूसरे बंदे की बात करते हैं। देखो विमल, जिसके पास 200 शेयर थे, एक शेयर 10 रुपये का था, उसने भी पे करे हैं। कौन कौन से? 1 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन और 2 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे विमल के पास 200 शेयर थे, उसने 1 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन में टिक कर दो, पे कर दिए, और 2 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट में टिक कर दो, पे कर दिए, पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिए इसने भी। अब बात करते हैं तीसरे बंदे की। चेतन के पास कितने शेयर थे? 300 शेयर थे। 10 रुपये का एक शेयर था, उसने भी पे करे हैं। कौन कौन से? 1 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन के पे कर दिए, 2 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट के पे कर दिए, 3 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल के पे कर दिए। तो कर दो, 1 रुपये पर शेयर फर्स्ट एप्लीकेशन के पे कर दिए, 2 रुपये अलॉटमेंट के पे कर दिए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के पे कर दिए, ठीक है। फिर लिखा है इन तीनों बंदों ने, ये तीनों बंदे फेल हो गए पैसे देने में। किस कॉल के? सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे देने में क्या हो गए बच्चों? फेल हो गए। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था? 2 रुपये का। तो ये लिख दिया मैंने, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये का। तो ये तीनों बंदे सेकंड एंड फाइनल कॉल देने में क्या हो गए बच्चों? फेल हो गए। फिर लिखा है क्वेश्चन में कि इन सब ने जब पैसे नहीं दिए तो कंपनी ने इनके शेयर को क्या कर दिया? इन कंपनी के डायरेक्टर ने इनके शेयर को फोरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया, और फोरफिटेड करने के बाद इसे दोबारा से री इशू कर दिया। री इशू कितने में किया? 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जबकि एक शेयर 10 रुपये का था, लेकिन री इशू कितने में किया? 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। तो जर्नलाइज बोल रहे हैं, जर्नल बनाओ, जर्नल एंट्री बनाओ, कैसे बनेगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कितने कौन कौन से कॉल में कितने पैसे नहीं मिले हैं हमें, ठीक है। एप्लीकेशन में तो सब ने दे दिए हैं पैसे, तो एप्लीकेशन में तो सारे पैसे मिल चुके हैं। हमें निकालना है अमाउंट नॉट रिसीव। अलॉटमेंट में कितने अमाउंट रिसीव नहीं हुई? तो देखो अलॉटमेंट में इसने नहीं दिए पैसे, ठीक है। इसके पास कितने शेयर थे इस बंदे पे? 100 शेयर। तो 100 शेयर कितने रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट में? 2 के हिसाब से। 100 शेयर 2 के हिसाब से अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं मिले? 200। उसके बाद फर्स्ट कॉल में पता करना है कि फर्स्ट कॉल में कितने पैसे नहीं मिले। फर्स्ट कॉल में 2 बंदों ने पैसे नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए। इसके पास 100 शेयर है, इसके पास 200 शेयर है, इन दोनों को ऐड कर लो। 100 शेयर और 200 शेयर दोनों मिला के टोटल शेयर कितने हो गए? 300 शेयर। 300 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले। तो 300 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले। कितने पैसे नहीं मिले? 900। उसके बाद फाइनल कॉल में पता करना है कि सेकंड कॉल या फाइनल कॉल में कितने पैसे नहीं मिले। सेकंड फाइनल कॉल तो तीनों बंदों ने नहीं दी, इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी। इन तीनों के शेयर को ऐड कर लो। 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर ऐड कर लो। तीनों मिला कितने शेयर हो गए? 600 शेयर। 600 शेयर पे कितने रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले? 2 के हिसाब से। 600 शेयर पे 2 के हिसाब से पैसे नहीं मिले, यानी कितने रुपये नहीं मिले? 1200 रुपये नहीं मिले, ठीक है। अब हमें ये पता कर लिया हमने किस किस कॉल में पैसे नहीं मिले हैं। तो अब हमें फोरफिटेड कर लिया, इनके शेयर को जब्त कर लिया। तो फोरफिट वाली एंट्री बनानी है। क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये दोनों तो लिखना ही पड़ता है। फिर उसके बाद वो नाम लिखने होते हैं जिस कॉल के पैसे नहीं मिले होते हैं। तो देखो इसने अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले कंपनी को, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल में भी पैसे नहीं मिले तो वो भी लिख दिया मैंने टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल या सेकंड कॉल में भी पैसे नहीं मिले तो वो भी लिख दिया मैंने टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तीनों नाम लिख दिए जो जो पैसे नहीं मिले थे, ठीक है। अब हमें अमाउंट भरना है बच्चों। तो देखो 100, 200, 300 कितने शेयर हो गए? 600 शेयर हो गए ना तीनों मिला के। तो 600 शेयर यहाँ लिखना। और एक शेयर का रेट वैसे तो बोला है इन्होंने 10 रुपये का है, लेकिन हमें 10 रुपये से इंटू नहीं करनी है। हमें ये देखनी है कि इन चारों कॉलों को मिला के टोटल अमाउंट कितनी हो रही है। 1 रुपये यहाँ हो गए, 2 रुपये यहाँ हो गए, 3 रुपये यहाँ हो गए, 2 रुपये यहाँ हो गए। तो देखो 1 रुपये और 2 रुपये कितने हो गए? 3 रुपये। 3 और 3 कितने रुपये हो गए? 6 रुपये। 6 और 2 कितने रुपये हो गए? 8 रुपये। इन चारों को मिला के टोटल एक शेयर का रेट कितना बैठ रहा है? 8 रुपये। तो 8 रुपये से इंटू करनी है। अगर चारों को मिला के 10 रुपये बैठ रहे होते ना तो हम पूरे 10 रुपये से इंटू करते, लेकिन 10 रुपये नहीं बैठ रहे हैं। इन चारों को मिला के कितने रुपये हो रहे हैं? 8 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पे 8 रुपये से इंटू करोगे तो 600 शेयर पे 8 रुपये के हिसाब से इंटू करते थे, कितने रुपये आएंगे? 4800 रुपये, ठीक है। अब हमें अलॉटमेंट में पता करना है कि अलॉटमेंट में कितने रुपये नहीं मिले थे। यहाँ पे 200 रुपये, तो मैंने लिख दिया अलॉटमेंट में 200 नहीं मिले। फर्स्ट कॉल में कितने रुपये नहीं मिले बच्चों? फर्स्ट कॉल में ये निकाला हमने 900 रुपये नहीं मिले, तो फर्स्ट कॉल में मैंने लिख दिया 900 रुपये नहीं मिले। फाइनल कॉल में कितने रुपये नहीं मिले? फाइनल कॉल में 1200 रुपये नहीं मिले, तो मैंने लिख दिया फाइनल कॉल में 1200 रुपये नहीं मिले। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी इस टोटल में से ना।
इन तीनों को प्लस करके बच्चों इसे घटा दो, इसमें से घटा दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों को मिला के हो रहे 9 2 1100, 11 और 12 2300 रुपये हो रहे। इन तीनों को मिला के 2300 रुपये हो रहे। 2300 रुपये को इसमें से घटा दोगे तो कितने रुपये जब्त हो गए? 2500 रुपये निकल जाएंगे, तुम्हारे फोरफिटेड वाली अमाउंट निकल जाएगी 2500 रुपये। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दोगे तो 2500 रुपये तुम्हें पता चल जाएगा फोरफिटेड की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि इसको री इशू कर दिया है, दोबारा बेच दिया है। री इशू कितने के हिसाब से किया है बच्चों? 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से। कितने रुपये के हिसाब से कर दिया इसे री इशू? ये लिखा है 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया। तो जब 10 रुपये का शेयर था और 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से री इशू करा, जब ज़्यादा में री इशू होता है तो प्रीमियम आ जाता है। ठीक है, और री इशू वाली एंट्री में क्या आ जाता है? प्रीमियम आ जाता है। तो री इशू वाली एंट्री कैसे बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था शुरू में और बेचा कितने के हिसाब से? री इशू कितने में किया? 11 रुपये, यानी 1 रुपये जो होंगे वो प्रीमियम के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कैसे करोगे? 600 शेयर थे, टोटल शेयर कितने थे तीनों मिला के? इन तीनों को मिला के शेयर कितने थे? 600। और एक शेयर री इशू कितने के हिसाब से कर दिए कंपनी बाद में दोबारा? 11 के हिसाब से। तो 600 शेयर 11 के हिसाब से कितने रुपये आए कंपनी के पास? 6600। वैसे इस 11 रुपये में शेयर का रेट कितना था? शेयर का रेट तो सिर्फ 10 ही रुपये था ओरिजिनली, तो यहाँ लिख देना ओरिजिनली रेट 10 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपये से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 6000। तो 10 रुपये का शेयर था लेकिन री इशू 11 में किया, तो 1 रुपये का जो 1 रुपये के हिसाब से किसके लिए होंगे उन्होंने? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए होंगे। तो 600 इंटू 1 ये आ गया 600 रुपये प्रीमियम में आ गए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये री इशू वाली एंट्री हो गई। जब फोरफिटेड और री इशू वाली एंट्री वो बन जाती है तो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। फोरफिटेड में प्रॉफिट जो होता है फोरफिटेड शेयर पे, उसे हम कौन से रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो उसकी एंट्री बनानी होती है हमें, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे? ऊपर वाले फोरफिटेड में ये जो 2500 रुपये लिखे हैं ये पूरा यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जब्त किए थे ना फोरफिटेड, कितने रुपए फोरफिटेड में जब्त किए थे उन्होंने? 2500। ये 2500 का 2500 यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि री इशू के टाइम में फोरफिटेड में कोई घाटा तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये जो फोरफिटेड की अमाउंट है 2500 वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? लास्ट में जाके हमारी सारी की सारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कर लेना इसको 2-3 बार बना के देखना, टेबल बना के देखो, एंट्री याद करके देखो, एंट्री बना के देखो, तभी होगा ये। ठीक है।